बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली में और ये है शाहजहाँ का बनाया हुआ किला। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा व्यू बहुत ही शानदार है। अब हम अंदर चलेंगे और एक एक चीज़ कवर करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ से इसका व्यू देखिए। तो यहाँ से है हमारी एंट्री और लाल किले की एंट्री यहाँ से होती है। तो ये है लाहौरी गेट। असल में जो शाहजहाँ थे तो उनको लाहौर से वहाँ के कल्चर से बहुत लगाव था। उन्होंने पहले पाकिस्तान उनका एक था तो ये इसका नाम इसका लाहौरी गेट रखा। चलिए अब अंदर चलते हैं। अब लाहौरी गेट का अंदर का व्यू देखिए, बहुत ही शानदार है। ये जो आप देख रहे हैं ये बीच में, यहाँ पर उस वक्त कोई सिपाही खड़े हुआ करते थे। चलिए अब अंदर चलते हैं हम। ये जो आप देख रहे हैं ये सामने है, ये है दौलत खाना। यहाँ पर जो वीआईपी लोग आते थे तो यहाँ पर उनके स्वागत के लिए इसको बनाया गया था। अब ये दिखने में तो 2 मंजिला दिख रहा है लेकिन है 3 मंजिला। चलिए हम इसको अंदर जाके आपको बताएंगे। इस किले को बनाया था शाहजहाँ ने और 1648 में इसको बनाया गया था। असल में इसका नाम लाल किला नहीं है, असल में किला मुबारक। तो जब लोग आते थे तो यहाँ पर जो लाल लाल देखते थे तो उसका नाम लाल किला लिख दिया। जब आप दौलत खाने से आएंगे तो ये सामने आपको नज़र आएगा दीवान आम, यानी यहाँ पर आम लोगों की जो कार्रवाई होती थी या कोई जो शिकायत वगैरह होती थी तो वो इस जगह पर हुआ करती थी। अब मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। तो ये है दीवान आम का अंदर का हिस्सा और ये देख रहे हो आप शाहजहाँ की मसनद, जहाँ पर वो बैठा करते थे और यहाँ पर वो पूरे लोगों की मजलिस लगती थी और जो कार्रवाई हुआ करती थी वो इस जगह पर हुआ करती थी। आप देख सकते हैं करीब से। लॉकडाउन के बाद इसको बंद कर दिया गया, कांच में पैक कर दिया गया। ये है शाहजहाँ की मसनद, इसका पूरा व्यू देख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया दीवान आम। अब मैं आपको बताऊंगा जनाने महल जो कि आगे। तो ये है जनाना महल, इसको रंग महल भी कहा जाता है। जनाना महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर महिला आया करती थी, औरतें जो आया करती थी यहाँ पर। तो असल में जो सुबह शाम हवा खाने के लिए यहाँ पर आया करती थी। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, ये जो झुम्बर आप देख रहे हैं यहाँ पर औरतें खड़ा हुआ करती थी और ये जो कुआं देख रहे हैं यहाँ से पानी हुआ करता था उस वक्त। और सामने भी झुम्बर लगा हुआ है, वहाँ पर भी पानी हुआ करता था और यहाँ से नेचुरल हवा आया करती थी। अभी मैंने आपको जनाना महल दिखाया, अब मैं आपको ले चलूँगा दीवान ख़ास, यानी जहाँ पर जो मंत्री हुआ करते थे उस वक्त ख़ास बैठक वहाँ पर हुआ। तो ये है दीवान ख़ास, यानी आज के हिसाब से अगर इसको बोलें तो इसको पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो शाहजहाँ थे उन्होंने इसको लाल नहीं बनाया ना, ये लाल किला है, इसको बनाया वाइट पत्थर से। तो इसकी एक ख़ास बात है। एक और ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, ये कि जो पेंटिंग बनी हुई है आपको दिख रहा होगा, ये अलग से बनाई गई नहीं, ये पत्थर ही से पर खुरची गई है, उसको बनाई गई है। ये देखिए इसका पूरा नज़ारा। तो ये है मसनद, जहाँ बैठकर लोग इम्पोर्टेंट लोग यहाँ बैठा करते थे। तो शाहजहाँ यहाँ पर बैठा करते थे। और ये जो बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं ये शाहजहाँ का था हमाम। ये बीच वाला शाहजहाँ का हमाम था, ये उनकी औरतों का था और ये और लोगों के लिए था। अब लॉकडाउन के बाद इन्होंने बंद कर दिया है यहाँ पर ऊपर जाना। तो अभी मैंने आपको बताया था दीवान ख़ास और अब मैं आपको ले चलूँगा मोती मस्जिद। तो ये है मोती मस्जिद, इसको बनाया था औरंगज़ेब आलम ने। इसकी ख़ास वजह ये है कि इसको बनाने की वजह ये थी कि वो थे कि ना तहज्जुद के पाबंद थे, तो उनको तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए जामा मस्जिद जाना पड़ता था। तो उन्होंने तहज्जुद की नमाज़ के लिए इसको मोती मस्जिद को बनाया गया था। तो अब लॉकडाउन के बाद इस मस्जिद को बंद कर दिया गया।
ये है मस्जिद। अंदर से मैं आपको मस्जिद दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, वाह, बहुत ही शानदार मस्जिद है भाई। ये देखिए आप। और ये है हयात बख्श गार्डन। यहाँ पर जो भी आता है वो यहाँ पर ज़रूर बैठता है। अब ये हयात बख्श गार्डन के बिल्कुल सामने है ये। बरसात के मौके पर यहाँ पर राजा और रानी यहाँ पर आके बैठा करते थे। के सामने, बिल्कुल सामने, ये है ज़फ़र महल, जहाँ पर बादशाह ज़फ़र को अंग्रेज़ों के टाइम में इनको जब यहाँ पर वो काबिज़ हो गए थे तो वो इसी महल में रहा करते थे। अभी तो ये टूट चुका है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। तो ये करीब से देख लीजिए, ये है ज़फ़र महल। यानी जो उनके जो उम्र का जो लास्ट सा हिस्सा था, यानी आखिरी जो उनकी ज़िंदगी थी, तो वो उस वक्त दौर था उनका जब वो यहाँ रहा करते थे। यहाँ जाने की एंट्री है नहीं, अंदर से आप देख लीजिए। और ये जो आप जो देख रहे हैं ये है हीरा महल, यानी कि जो शाह जहाँ थे और उनकी जो बेगम मुमताज़ थी वो यहाँ बैठा करते थे इस जगह पर। और यहाँ पर उस वक्त पानी भी हुआ करता था। वो देख रहे हो नीचे, ये ऊपर जाना अलाउ नहीं है। दोस्तों ये देखिए, ये है नहर बहशत, यानी जानवर के ज़रिए इस पर ऊपर पानी डाला जाता था और यहाँ से पानी वो उसमें हीरा महल जो मैंने आपको अभी बताया वहाँ तक पानी जाया करता था। इसका अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर का नज़ारा। ये पूरा यहाँ से पानी उधर जाया करता था और इस पर पानी ऊपर से डाला करते थे। तो ये है बहादुर मंडप, इसी के सामने है ज़फ़र महल और उसके सामने वहाँ पर सावन महल, यानी बरसात के मौके पर राजा वहाँ बैठा करते थे। तो ये है सावन मंडप और ये है म्यूज़ियम। पहले ये आर्मी सेक्शन था, यहाँ पर म्यूज़ियम बना दिया गया है। तो दोस्तों ये है मुमताज़ महल, इसको दोबारा बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती। ये है मुमताज़ महल, इसकी डिज़ाइन देखिए, खूबसूरती। तो दोस्तों ये है सलीमगढ़ का किला, जो कि अभी बंद है, यहाँ पर बंद कर रखा है इन लोगों ने। तो असल में ये किला बहुत बड़ा है। आगरा का जो किला है, मैंने सुना है कि वहाँ पर जो जो चीज़ें हैं वो आसपास में ही है, यहाँ पर ही चारों तरफ फैली हुई है। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। जज़ाकुल्लाह।